इंदौर में फिलहाल क्या चल रहा है और उनका इंदौर को लेकर क्या विजन है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आपने तमाम लोगों को सुना जी। प्रगति पथ पर इंदौर हमारा आज की थीम है, तो प्रगति कर रहा है आपकी नजर में इंदौर? देखिए, इंदौर की जो प्रगति है वो इंदौर की जनता की है, इंदौर के नागरिकों की है। वो किसी एक नेता की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर अपने खाते में उस तरक्की को डालता है तो वो बात बेमानी होगी। इंदौर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले 30 साल से आप देखेंगे, यहां दो नदियां हैं, कान्हा और सरस्वती, जिन पे क्रूज चलाने की बात की गई थी, जिन पे शिकारा चलाने की बात की गई थी, जिन पे मोटर बोट चलाने की बात की गई थी। ऐसे सपने इंदौर को दिखाए गए थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, आज तक पूरे नहीं हुए। मैंने भी बहुत कोशिश की कि कभी क्रूज दिख जाए कान्हा नदी में, सरस्वती नदी में। 30 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा पानी हो गया है। ना नदी साफ हुई, ना क्रूज चला। आज भी नाला है, 30 साल पहले भी नाला था। अभी 500 करोड़ और केंद्र सरकार से आ गए हैं जो इस बारिश में बह जाएंगे। ये मूलभूत जरूरत थी इंदौर की, सरस्वती और कान्हा नदी को या तो स्वच्छ करना या उस पर पाइप डाल के एक रोड कॉरिडोर बनाना। लेकिन हर साल भ्रष्टाचार की भेंट ये पैसा चढ़ जाता है और नदी नाला बन के वहीं कायम रहती है। इस पे बड़े बड़े दावे करना और ये बोलना कि इंदौर का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी बातें मैं अभी सुन रहा था 1 घंटे से, बहुत सारी बातें बोली गई। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम प्लाट देंगे लोगों को। किस गरीब को प्लाट मिलता है? कीमतें ऐसी जाती हैं टेंडर में कि आम आदमी प्लाट लेना तो दूर है, आईडीए की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। जबकि आईडीए का यह काम था, जब इसका गठन हुआ था, देवी सिंह राठौर पहले अध्यक्ष बने थे, जब यह तय हुआ था कि आईडीए का काम जनता के हितों की रक्षा करना है, ऐसे लोगों को प्लाट देना है जिनके पास मकान नहीं है। लेकिन आज ऐसे लोग वहां प्लाट लेते हैं जो 4-4, 5-5 मकान है और वही मकान खरीद पाते हैं और उनको 2-3 मकान बना के फिर किराए पे दे देते हैं। तो इस तरीके से आईडीए का जो काम जनता के हितों का करना था वो एक कॉलोनाइजर बन गया है, कॉलोनाइजर बन के काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान इंदौर को पिछले 20 साल में हुआ है। निगम की हम बात करें, कान्हा सरस्वती नदी की जिम्मेदारी उनकी थी, आज तक उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। 3 इंच अगर बारिश हो जाती है इंदौर में तो ऐसा लगता है कि क्रूज चल जाएगा और मोटर बोट चल जाएगी, कारें डूब जाती हैं। तो यह विकास की रूपरेखा मुझे नहीं लगती है। राकेश जी, लेकिन सवाल तो यह भी है कि मौका आप लोगों को भी मिला, आपके विधायकों की संख्या भी ज्यादा रही, तो आप लोग अपना भी कुछ काम गिनाएंगे इसमें? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, 13 महीने बाद वो सरकार कैसे गिरी आप सबको मालूम है। किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई वो आपको मालूम है, कैसे विधायकों को तोड़ा गया ये आपको मालूम है। ये जो मेट्रो आपको आज दिख रही है, ये किसकी शुरुआत है? ये कमलनाथ जी का विजन था, उनकी सोच थी, वही फंड सैंक्शन करा के लाए थे जो आज मेट्रो आपको यहाँ पिलर खड़े हुए दिख रहे हैं। और दावा भी यहाँ किया जा रहा था सितंबर में मेट्रो चल जाएगी। आपने सवाल पूछा था कि 1 लाख रुपए का इनाम मैंने घोषित करा है, इसलिए करा है कि ये सितंबर नहीं, अगले सितंबर 2024 तक भी मेट्रो की ट्रायल नहीं हो सकती, क्योंकि इस गति से काम चल रहा है। सिर्फ 700 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे इंदौर भोपाल के लिए। इंदौर में मात्र 350 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें पूरी मेट्रो के पिलर डाल दिए। अब पिलर खड़ा करना, मेट्रो का ट्रायल रन कहलाना, अगर ये सोचता है कोई तो वो बहुत हास्यास्पद बात है। ना बजट है, ना वो समय है, तो आप कैसे उसका ट्रायल रन दे पाएंगे? ये किस तरीके से होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक है सर, तो अब कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आप लेकर जाएंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान वायरल हुआ कमलनाथ का कि मैं हिंदू हूं, मूर्ख नहीं हूं। क्या यही मुद्दा है या मुद्दा वो है जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया आपकी नजर में, वो होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का बहुत सीधा कहना रहता है कि वो विकास पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, धर्म पे आधारित चुनाव नहीं लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये जो आप एक लाइन बोल रहे हैं, अभी एक बयान चल रहा है बजरंगबली को लेकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बटन दबाइए और बजरंगबली की जय बोलिए। देश के आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहां से पूरे देश में संदेश जाता है। आप प्रशासनिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वहां आपको यह बोलना चाहिए संविधान की शपथ लीजिए, वोट डालिए। आप बोल रहे हैं बजरंगबली जी की शपथ लीजिए और वोट डालिए, तो क्या यह उचित है? बजरंगबली की पूजा मैं भी करता हूं, लेकिन बजरंगबली का बजरंग दल से क्या लेना देना? कोई किसी का नाम
बजरंगी रख देंगे तो क्या वो बजरंग बली के समतुल्य हो जाएगा? क्या बजरंग बली के एक कर्म भक्त बताते हैं अपने आप को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके धाम पर कमलनाथ जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हों या आपके सीओर वाले पंडित जी हों, वो सभी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। अगर वो राजनीति में बोलते हैं किसी को कि ये कसम खा के वोट डालिए, तो वो गलत है। वो हनुमान जी के उपासक हैं, कमलनाथ जी जाते हैं, हो सकता है मैं भी जाऊं मिलूं, तो वो तो एक अलग बात है, मेरी व्यक्तिगत है। लेकिन मैं अगर मंच से ये बोलता हूं कि आपको वोट डालना है तो आप हनुमान जी की, बजरंग बली के लिए वोट डालिए, तो ये इस देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे शब्द बोलेगा तो क्या संदेश जाएगा? हमारे संविधान का क्या होगा? हमारे देश की एकता अखंडता का क्या होगा? सांप्रदायिक सौंदर्य का क्या होगा? ये सब कुछ बातें कहीं ना कहीं जहन में जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक आइडियल होते हैं। ये देश के साथ विदेशों में भी सुना जाता है, तो कहीं ना कहीं देश का सम्मान कम होता है। आप एक यात्रा भी शुरू कर रहे हैं सर, उसका मकसद क्या है? देखिए, ये एक जन आंदोलन शुरू करने की कोशिश है नफरत के खिलाफ। मेरी एक ही जाति, मैं हिंदुस्तानी हूं। ये एक ऐसा आयोजन है जो 21 तारीख को मैं शुरू करने वाला हूं, माननीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन, ताकि प्रदेश में ये संदेश जाए कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हम कट्टरता के खिलाफ हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहते हैं। हमारी एक ही जाति है, हमारी जाति हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी बोलना अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन उनको विभिन्न वर्गों में बांटना, वो नफरत पैदा करना, वो शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी जुड़ने के लिए और मंच साझा करने के लिए। आप लोगों की भूमिका भी बड़ी अहम है और उम्मीद है इस इलेक्शन में आप जाएंगे तो ये तमाम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो जनता को बताने की कोशिश जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेश